हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम MS एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन का उपयोग किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे इसमें पहला फंक्शन है पीएमटी फंक्शन। पीएमटी फंक्शन का उपयोग करते हम किसी भी ईएमआई को फाइंड करने के लिए, इक्विलोटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली किस्त निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये ईएमआई किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी लोन की, बाइक की, फोर व्हीलर की, किसी भी चीज की ईएमआई आप फाइंड कर सकते हैं एक्सेल के इस फंक्शन के द्वारा, जिसका नाम है पीएमटी, पर मंथ ट्रांजेक्शन। इसके लिए हमने कुछ अमाउंट ली है, जैसे 1 लाख रुपीज अमाउंट ली है और 10% रेट लिखा है और टाइम लिखा है 5 ईयर की। अगर हमने 1 लाख की लोन ले रखी है, 10% उस पर ब्याज लगेगा और 5 साल में हमको इसको चुकाना है, तो हमको हर महीने कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी वो हम इस पीएमटी फंक्शन से निकाल सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो पीएमटी फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे और टाइप करेंगे पीएमटी, ब्रैकेट ओपन। तो इसमें सबसे पहले ये पूछता है रेट, तो रेट के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारा जो टाइम दिया है वो ईयरली है और हमको ईएमआई मंथली पे करनी है, तो हम रेट को डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड पूछता है एन पर। एन पर मतलब होता है टाइम, तो इसमें हम टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि 5 ईयर है। अब ये ईयरली दिया है और हमको मंथली इसको कन्वर्ट करना है, तो मंथली कन्वर्ट करने के लिए हम इनटू करेंगे 12 से। तो जो रेट होगा उसको डिवाइड करेंगे 12 से और जो टाइम होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे और फिर पीबी। पीबी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये आंसर हमें माइनस में देता है, तो माइनस हमें पहले लगा देना है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आंसर हमें प्लस में देगा। फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू को और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हम देखेंगे ये हमारी लोन की ईएमआई निकल के आ जाएगी। आप 1 लाख की लोन लेंगे, 10% का उस पर ब्याज लगेगा और 5 साल में जब आप उसको मंथली पे करेंगे तो उसकी ईएमआई बनेगी 2124 रुपए 70 पैसे। फिर दूसरा फॉर्मूला है इसमें आईपीएमटी। आईपीएमटी का फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजैक्शन। जो ईएमआई पे कर रहे हैं इस अमाउंट पर, अगर हमको ये जानना है कि पहले महीने में अकेला ब्याज हमने कितना दिया या 5वें महीने में जो हमने ईएमआई पे की उसमें अकेला ब्याज कितना जा रहा है, ये निकालना है, तो इसके लिए फिर इसमें यूज होता है आईपीएमटी फंक्शन का। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल आईपीएमटी, इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सबसे पहले ये रेट पूछेगा, तो रेट के लिए हमने इसको सिलेक्ट किया। फिर हमें मंथली फाइंड करना है, तो हम रेट को डिवाइड कर देते हैं 12 से, कॉमा लगाएंगे। फिर पूछेगा पर, तो पर में क्या देना है, जिस मंथ का आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट मंथ का ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर एन पर पूछेगा, एन पर टाइम कितना है, तो हमने टाइम को सिलेक्ट कर लिया और इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पूछेगा पीबी, पीबी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये भी आंसर माइनस में देता है, तो हम पहले इसमें माइनस लगा देते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस होके हमको ये आंसर दिखे। माइनस लगाने के बाद हम प्रिंसिपल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हम देखेंगे कि जो 2124 रुपए हम ईएमआई पे कर रहे हैं, इसमें अकेला इंटरेस्ट हमारा जा रहा है 833 रुपए 33 पैसे। ये फर्स्ट मंथ में अकेला ब्याज पे किया हमने इस अमाउंट के साथ। तो इस प्रकार से हम किसी भी मंथ का जो ईएमआई है उस ईएमआई का अकेला ब्याज निकालना हो तो उसके लिए आईपीएमटी का यूज करते हैं। फिर हमको ये जानना है कि जो हम अमाउंट दे रहे हैं उसमें प्रिंसिपल कितना लग रहा है, इंटरेस्ट को छोड़कर प्रिंसिपल कितना लग रहा है, तो वो निकालने के लिए हम चलाते हैं पीपीएमटी फंक्शन। इक्वल लिखेंगे पीपीएमटी, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल पर मंथ ट्रांजेक्शन और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर ये पूछेगा रेट, तो रेट के लिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमको मंथली निकालना है तो डिवाइड करेंगे रेट को 12 से, कॉमा लगाएंगे। फिर पूछेगा पर कौन से महीने का निकालना है, तो हमको जो प्रिंसिपल है वो हम फर्स्ट मंथ का ही निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद पूछता है एन पर मतलब टाइम क्या है, तो इसके लिए हम इस टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे 5 ईयर और इसको मंथली कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पूछेगा पीवी, तो इसमें भी पहले हमें माइनस लगा लेना है क्योंकि ये माइनस में आंसर देता है, तो हम पहले माइनस इसमें लगा देते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता और हमको प्लस आंसर देने लगता है। फिर पीवी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ये प्रिंसिपल वैल्यू। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये 1291 रुपए 37 पैसे प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगा। हम 2124 रुपए जो ईएमआई मंथली किस्त दे रहे थे उसमें 833
रुपए अकेला ब्याज दे रहे हैं और 1291 रुपए 37 पैसे इसमें केवल प्रिंसिपल दे रहे हैं, मूलधन दे रहे हैं। बाकी इसमें 833 का ब्याज दे रहे हैं और टोटल किस्त हमारी जो है वो 2124 रुपए 70 पैसे बनती है। इस प्रकार से हम किसी भी चीज की ईएमआई फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये अमाउंट है और रेट है और टाइम है, तो पीएमटी हमको किसी भी लोन की मंथली ईएमआई फाइंड करके देगा। आईपीएमटी उस ईएमआई में कितना इंटरेस्ट हमारा किस महीने में जा रहा है ये फाइंड करके देगा। और पीपीएमटी प्रिंसिपल पर मंथ ट्रांजेक्शन की जो कितना प्रिंसिपल हमारा मंथ में जो ईएमआई है उसमें प्रिंसिपल कितना जा रहा है, ये अगर हमको निकालना हो तो ये हम पीपीएमटी फंक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं जिनका उपयोग करते हैं हम किसी भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन को करने के लिए। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल एनजी कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।